पूरे टाइम खड़ा रहता है, कहता नहीं जी खड़ा नहीं रहता, ढीला पड़ जाता है बीच में और फिर डिस्चार्ज हो जाता है। खड़ा खड़ा रहता है, पर जैसे मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड ने टच किया थाइस पे या थोड़ा किसिंग कराया, मैं थोड़ा सा उनका ब्रेस्ट टच किया, कुछ टच किया, मैं डिस्चार्ज हो जाता है बाहर ही। भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है जिसे हस्त क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे मास्टरबेशन कहते हैं। इससे बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। कौन सी महामारी? ये हस्त मैथुन। हस्त मैथुन जिसे मैस्टरबेशन भी कहते हैं, क्या उससे नपुंसकता होती है? एकदम नहीं, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेनोमेनन है। मास्टरबेशन को लेकर लोगों के बीच अलग अलग थ्योरी वर्षों से चलती आ रही है। सोशल मीडिया पर मास्टरबेशन को लेकर आए दिन अलग अलग थ्योरीज हमेशा वायरल होती रहती हैं। एक तरफ डॉक्टर कहते हैं कि इसमें कोई भी बुराई नहीं है और दूसरी तरफ पंडित जी कहते हैं यह सबसे बड़ा पाप है। तो आखिर सच क्या है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम मास्टरबेशन को डिटेल्स में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर मास्टरबेशन है क्या। मास्टरबेशन को हिंदी में हस्त मैथुन भी कहते हैं। अगर हम इसे सीधे शब्दों में समझें तो मास्टरबेशन वो प्रक्रिया है जिसमें इंसान बिना किसी पार्टनर के खुद अपने शरीर को यूनी संतुष्टि देता है। और आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ इंसानों में है, ये जानवरों में भी देखा जाता है। यानी ये एक प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन प्रकृति का हिस्सा होना और इसे बेलगाम छोड़ देना यह दोनों अलग अलग बातें हैं। और यही वो फर्क है जो आज की वीडियो में हम समझेंगे। मास्टरबेशन कोई आज की चीज नहीं है, ये प्राचीन मिस्र में एक धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। और हमारे भारत के काम सूत्र में जो कि 4th कंट्रोल की रचना है, इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। यानी ये हजारों साल से होता आया है। लेकिन पहले और आज के समय में बहुत फर्क है। पहले इंसान के पास इसे बढ़ावा देने के लिए कोई भी साधन नहीं था, लेकिन आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन में और कंटेंट है जो दिमाग को लगातार उकसाता है। और यही वजह है कि ये समस्या आज इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी कहानी हजारों साल पुरानी है और जो आज भी उतनी प्रासंगिक है। यह कहानी है भीष्म पितामह की और यह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। यह महाभारत में लिखी हुई एक सच्ची घटना है। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वो राजा शांतनु के पुत्र थे। एक दिन राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो गया, लेकिन सत्यवती के पिता शर्त रखते हैं कि उनकी संतान ही राजा बनेगी। देवव्रत यह सुनकर खुद आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजगद्दी का त्याग करता हूँ, लेकिन सत्यवती के पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी संतान कल राजगद्दी मांग सकती है। तब देवव्रत ने वह प्रतिज्ञा ली जो इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने कहा मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, मेरी कोई भी संतान नहीं होगी। ये प्रतिज्ञा इतनी भीष्म थी कि उस दिन के बाद उनका नाम भीष्म पड़ गया। और उसी ब्रह्मचर्य की शक्ति से उन्हें वरदान मिला इच्छा मृत्यु का, यानी वह तब तक नहीं मरेंगे जब तक कि वो खुद नहीं चाहेंगे। महाभारत के युद्ध में वो 18 दिन तक लड़ते रहे और 18 दिन तक बाणों की सैया पर लेटे रहे और बाद में स्वयं अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को ग्रहण किया। यह शक्ति कहाँ से आई? ब्रह्मचर्य से, संयम से, आत्मनियंत्रण से। यह महाभारत की सच्ची घटना है। और अब बात करते हैं हम प्रेजेंट की। AIMS दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट कहती है भारत में 12 से 18 साल के लड़कों में इंटरनेट एडिक्शन और उससे जुड़ी यौन समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बिना रोक टोक इंटरनेट का इस्तेमाल करना। मास्टरबेशन से क्या दिक्कत होती है पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी पढ़ाई को बर्बाद करता है। साइंस बताती है कि अत्यधिक मास्टरबेशन से दिमाग में डोपामाइन रिसेप्टर कम हो जाता है। यानी सरल शब्दों में समझें, दिमाग को किसी भी काम में मजा नहीं आएगा, ना ही पढ़ाई में, ना ही खेल में और ना ही कुछ और काम में। और दूसरी, आत्मविश्वास का कम होना। जो इंसान इस आदत में डूब जाता है वो असली लोगों से कटने लगता है। यह बात हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की है। ये और तीसरी दिक्कत, असली रिश्तों से दूर होना। जो लोग इस आदत में डूब जाते हैं वह असली लोगों से कटने लगते हैं। यह बात हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की है, 2021 की रिपोर्ट में भी कही गई है। और जो चौथी दिक्कत होती है उसमें शरीर कमजोर होने लगता है, थकान रहती है, कमर दर्द होता है, बेचैनी, नींद नहीं आती है। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि हर बार शरीर से जीन्स और सेल्यूमिनियम और प्रोटीन बाहर जाते हैं और अगर खान पान अच्छा नहीं रहा तो शरीर उन्हें वापस नहीं बना पाता। लोगों का ये भी मानना है कि जो लोग इस आदत में रहते हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ शादी के बाद बहुत ही ज्यादा खराब होती है।